गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जैसे कि हमने पढ़ा था कि नर्वस सिस्टम के मेजर डिवीज़न थे, उसमें से एक था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक क्या होता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कीपिंग द बॉडी इंटरनल एनवायरनमेंट, यानी बॉडी का जो अंदर का एनवायरनमेंट है उसे बैलेंस बनाए रखना, उसमें उसका टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, ब्लड शुगर लेवल, ऑक्सीजन, CO2 की अमाउंट ब्लड में मेंटेन करना किसका काम है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मतलब कि ये सारी इंटरनल एक्टिविटीज़ हैं जिसको ANS हमारा कंट्रोल करता है। CNS वर्क कर रहा था एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बॉडी को उसके अनुसार ढालने के लिए, यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी एक्टिव रहे, ऐसा करता था CNS। लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी भी होती हैं जो CNS कंट्रोल नहीं करता, जो अनकॉन्शियसली कंट्रोल होती रहती है, हमें पता भी नहीं पड़ती और हमारी बॉडी करती भी जाती है। जैसे कि वो काम करता है हमारा ANS, जैसे कि BP और हार्ट रेट को बढ़ाना। जैसे कभी आप एक्साइटेड कंडीशन में हो या फिर ज़्यादा खुश हो, तब आपके साथ क्या होता है? या तो BP और हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है, स्टमक में ऐसा लगता है कि बटरफ्लाइज हैं, यानी कि एक्साइटेड होती है आपकी बॉडी। दीज और इनवॉल्ट्री कंट्रीज, जैसे कि मैंने बताया कि इनवॉल्ट्री एक्टिविटीज़ होती हैं ये बॉडी की, जो कंट्रोल हमारे बिना कंट्रोल के ही चलती जाती हैं, कंटिन्यूसली चलती जाती हैं। तो ये ANS का काम होता है रेगुलेट करना अनकॉन्शियस, इनवॉल्ट्री, विसरल यानी इंटरनल फंक्शंस बॉडी के। तो इट इज़ कॉल्ड ऑटोनॉमिक बिकॉज ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती। इट इज़ नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ विल, यानी हमारी मर्जी के बिना ही ये सब चल रही होती है। ANS को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम SNS एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों डायनेमिक कंडीशन में वर्क करते हैं। डायनेमिक मतलब अगर एक वर्क करके हटती है तो दूसरी स्टार्ट हो जाती है, यानी बैलेंस बनाए रखने हैं हैंड इन हैंड, यानी कि तुरंत के तुरंत फंक्शन करती है दोनों एक्टिविटीज़। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि हमारे सामने बियर आ जाए तो उसके जब हम उसको देखते हैं तब हमारे क्या हो जाता है? प्यूपिल डायलेट हो जाती है, हमारा हार्ट रेट और BP ऐसे इंक्रीज हो जाता है, मतलब हमें डर लगने लगता है। तो उस कंडीशन में आपका पैरासिम्पैथेटिक वर्क कर रहा होता है। जैसे कि लिवर का जो फंक्शन होता है बाइल सिक्रीशन का होता है डाइजेस्ट करने के लिए फूड को, तो लिवर सिंपैथेटिक कंडीशन में जब हम डर जाते हैं उस कंडीशन में क्या करता है कि ग्लूकोज का प्रोडक्शन बढ़ा देता है, जिससे कि हमारी बॉडी को एनर्जी मिले। एनर्जी किस लिए चाहिए? हमें उस बियर से भागने के लिए चाहिए। तो इस कंडीशन में जब हम बियर को देखते हैं तो हमारी आइज़ भी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, यानी डायलेट हो जाती हैं उसको देख के, और हार्ट रेट बढ़ जाती है, BP बढ़ जाता है, और ब्लैडर जो होता है वो रिलैक्स कंडीशन में हो जाता है, यानी कि सारी हम अपनी बॉडी की चीज़ें भूल जाते हैं, खाली उसी चीज़ पे फोकस रहता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका वर्क कर रहा होता है, उसे हम कहते हैं फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स। नेक्स्ट कंडीशन में क्या होता है? जैसे ही हम वो बियर हमने देखा, जैसे अगर हम उस बियर से भागे या कहीं पे ऐसी जगह चले गए जहाँ पे वो बियर नहीं है, यानी वो भालू नहीं है, वो उससे हमें डर भी नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? पैरासिम्पैथेटिक वर्क करेगा, यानी डायनेमिक कंडीशन हुई, इसके बाद तुरंत ये करेगा। इस कंडीशन में क्या करेगा आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो आपकी जो प्यूपिल डायलेट हुई थी उसको देखकर, बियर को देखकर, तो वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, यानी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे। आपके जो हार्ट रेट और BP इंक्रीज हुए थे वो भी आपका नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। डाइजेशन आपका रुक गया था क्योंकि लिवर ने इन ग्लूकोज प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था एनर्जी के लिए, बाइल नहीं था डाइजेस्ट करने के लिए, तो लिवर क्या करेगा फिर? रिलीज होकर, रिलैक्स होके सारे ऑर्गन आपके रिलैक्स हो जाएंगे, माइंड आपका रिलैक्स हो जाएगा, तो उसमें लिवर भी आपका बाइल का सिक्रेशन बढ़ा देगा जिससे कि आपका डाइजेशन हो सके, यानी फिर आपकी बॉडी की नॉर्मल कंडीशन जो है वो कंटिन्यूसली चलती रहेंगी। तो ये दोनों डायनेमिक वर्क करती है, यानी कि ये चलेगी तो ये बंद हो जाएगी, इसको रिलैक्स करने के लिए फिर ये चाहिए। अगर ये हो गई तो जब हमें डर लगेगा तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा। तो इसे हम बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक को रेस्ट और डाइजेस्ट। ठीक है। सो ओवरऑल ANS हमारा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो ऑटोमेटिक वर्क करता है हमारी बॉडी की इंटरनल एक्टिविटीज़ को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। वाइल CNS क्या कर रहे थे? जब हमारी बॉडी में कोई रेस्पॉन्स जाता था तो न्यूरॉन वर्क करते थे, हमें पता पड़ता था, यानी हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग, यानी हमें पता पड़ता था क्या ये हो रहा है या भाई हमें ये करना चाहिए। ऑटोनॉमिक क्या होगी? जो आपकी इंटरनल एक्टिविटीज़ है, जैसे ब्लड प्रेशर का बहना या तेज़ी से बहना या हार्ट बीट का लप डब करना, हार्ट का करना,
हार्ट रेट बढ़ना, हार्ट रेट कम होना, फूड का डाइजेशन होना, यूरिन का फॉर्मेशन होना, ये सब क्या होती है, ऑटोमेटिक कंडीशन होती है। तो इसमें क्या वर्क करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ आप मुझे डीएम करें। एंड थैंक यू, आई होप आपको समझ आया। थैंक यू।